किंतु वहाँ पर उनके पिता द्वारा भगवान शिव का काफी अपमान होने लगा। फिर जब भगवान शिव को पता चला तो वो माँ को अपने हाथों में उठाकर क्रोध में आकर अपनी सब सुध बुध खोकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इसको देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे माँ सती के शरीर के अंश कई अलग अलग जगहों पर गिरा। आप बहुत सालों से कामाख्या देवी जा रहे हैं, हमने सुना है, हमने और भी कहानियां भी सुनी है माँ कामाख्या की। तो आप हमें कुछ उनके इतिहास के बारे में, उस जगह के बारे में कुछ बताएंगे? माँ कामाख्या का नाम आते ही बहुत सारे भाव मन में आते हैं, जैसे करुणा, त्याग, प्रेम, दया। त्याग, करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम माँ है। माँ कामाख्या की बहुत सारी कहानियां हैं। वहीं अगर बात करें इतिहास की तो लगभग 80% लोग तो जानते ही हैं वहाँ के इतिहास के बारे में, मगर जिन 20% लोगों को नहीं पता, जैसे हमारी जो न्यू जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे रोहित जी, अभी आपने बहुत ही सुंदर बात कही, भाव के बारे में माँ के बताया कि वो प्रेम, त्याग, करुणा, दया का स्वरूप है। तो ये सब भाव इतिहास से जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सभी भाव इतिहास से जुड़े हैं। चलिए मैं आपको इतिहास बताता हूँ। बात उस समय की है जब राजा दक्ष ने एक महान ही यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें सभी देवी देवताओं और महान साधु संतों को आमंत्रित किया था, लेकिन अपनी पुत्री और भगवान शिव को ही आमंत्रण नहीं दिया था, जिस कारण जब माँ को पता चला तब वे बिना बुलाए उस यज्ञ में पहुँच जाती है। माँ पार्वती पहुँच तो गयी, किंतु वहाँ पर उनके पिता द्वारा भगवान शिव का काफी अपमान होने लगा, जिससे माँ पार्वती ने भरी सभा में अग्नि देवता का आह्वान किया और उस यज्ञ की अग्नि में ही जलकर सती हो गई। फिर जब भगवान शिव को पता चला तो वो माँ को अपने हाथों में उठाकर क्रोध में आकर अपनी सब सुध बुध खोकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। फिर वहीं उनके क्रोध भरे तांडव को देखकर सभी देवी देवता चिंतित होने लगे। इसको देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे माँ सती के शरीर के अंश कई अलग अलग जगहों पर गिरा। शास्त्रों के अनुसार ये अंश 51 स्थानों पर गिरे थे, जो पवित्र शक्तिपीठों के नाम से विख्यात हुए। उसी में से एक प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का। जय माँ कामाख्या, जो आज भारत के पूर्व में स्थित आसाम के नीलांचल पर्वत पर स्थित